गुलाम सुंदरी से निकाह करने के लिए उसे शहर वाले घर ले आता है। इसके बाद जानदार अपने वादे के मुताबिक खुर्शीद को भी वहां ले आता है। जैसे ही खुर्शीद अपनी बेटी सुंदरी को देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और खुर्शीद खुद अपनी बेटी को दुल्हन बनाती है। थोड़ी देर बाद गुलाम सुंदरी को लेने उसके कमरे में आता है, जबकि जानदार मौलवी साहब को बुला लाता है। इसी दौरान बादशाह को खबर मिल जाती है कि गुलाम किसी लड़की से शादी कर रहा है और वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। घर में निकाह की रस्म शुरू हो चुकी होती है, लेकिन तभी बादशाह वहां पहुंचकर सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वो सीधे सुंदरी के पास जाता है और कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर सुंदरी उसकी बात सुनकर अपनी अम्मी लाजो के पास चली जाती है। बादशाह फिर उसके पास जाकर कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सुंदरी साफ अल्फाज में कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम की है। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है। वो गुलाम का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। सुंदरी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में आकर बादशाह पर गोली चला देती है, जो उसके कंधे पर लगती है। हालात को देखते हुए जानदार कहता है कि जल्दी से निकाह पूरा कर लो। मौलवी साहब दोबारा निकाह पढ़ाने लगते हैं, लेकिन यहाँ गुलाम सबको हैरान करते हुए इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसके लिए दोस्ती मोहब्बत से ज्यादा अहम है। इसके बाद गुलाम घायल बादशाह को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम उससे माफ़ी मांगता है कि उसने दोस्ती में उससे सच छुपाया। लेकिन घर लौटने पर एक और बड़ा झटका मिलता है। खुर्शीद बताती है कि जानदार ने सुंदरी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर बादशाह और गुलाम के होश उड़ जाते हैं। बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है, गन निकालता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जानदार को हर हाल में ढूंढा जाए। तो अब देखना ये होगा कि क्या बादशाह और गुलाम मिलकर सुंदरी को बचा पाएंगे या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।